दूसरा पाठ इब्राहिमियों के नाम संत पौलुस का इब्राहिम के नाम पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 8 से 11, 11 से 12, 12 से 17, 17 से 19। पाठ का मूल वाक्य है इब्राहिम, सारा और इसहाक का विश्वास। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकार बनने वाला था। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा, और इसलिए एक मरणशत्र व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य हैं और जो सागर के तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। जब ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था। यद्यपि उससे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भी प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा अर्थात कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर ले आए, तो सिमयोन ने प्रभु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, ये प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखे, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अस्सेर वंशी फानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब
84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया अर्थात हम सब पवित्र परिवार का महापर्व महाउत्साह मना रहे हैं। हर परिवार ईश्वर के द्वारा स्थापित, संस्थापित और आशीषित परिवार होता है। ईश्वर ही इस परिवार की स्थापना किया है जो हम सब परिवार से जुड़े हुए हैं। विवाह एक संस्कार है और संस्कार होने के चलते यह हम सब के लिए अटूट, दृढ़ और ईश्वरीय कृपाओं का, आशीषों का एक यूनिट है, संस्था है। विवाह एक संस्कार के द्वारा एक क्रिस्तीय परिवार भी स्थापित होता है और इसलिए माता कलीसिया हर परिवार को छोटी कलीसिया के रूप में संबोधित करती है, पुकारती है। और हम सब विश्व भर के लोग परिवार से आते हैं, परिवार से जुड़े हुए होते हैं। और जिस प्रकार मिस्सा की शुरुआत में कहा, परिवार ही हमारे समाज का एक सबसे बड़ा वरदान है और परिवार के द्वारा ही हम बड़े समाज में प्रवेश करते हैं, देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं और इस संसार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। परिवार सबसे सुंदर कब बनता है? जब प्रेम, आनंद, शांति, एकता कायम रहती है। जब नाजरत का परिवार स्थापित हुआ तो इसको ईश्वर ने स्वयं जोड़ा, माता मरियम को और यूसुफ को विवाह के बंधन में, और उनके परिवार में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जब गब्रिएल दूत माता मरियम के पास संदेश लेकर आया था तो उसने कहा था, आप पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम यीशु रखेंगी, जिसका अर्थ है इमानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। अर्थात हर परिवार जो ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है, संस्कारिक कृपाओं के द्वारा वह आशीषित है। इमानुएल, प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम है, वह हमारे परिवार के साथ रहता है, हमारे साथ सदा रहता है। और इसलिए हमारा परिवार नाजरत के परिवार के आदर्शों पर, नाजरत के परिवार, पवित्र परिवार के उस मूल्यों को अपनाकर आधारित करता है
और जीवन यापन करता है। नाज़रेत का परिवार पवित्र परिवार क्यों कहलाता है? क्योंकि ईश्वर परिवार में उपस्थित है और वह पवित्रता से परिपूर्ण है। जब पवित्रता से परिपूर्ण ईश्वर परिवार में उपस्थित रहता है तो हर परिवार नाज़रेत के परिवार के समान पवित्र परिवार क्यों नहीं कहलाता है? और हम पाप के जोखिमों से हमेशा जूझते हैं। अपने आप को परिवार में शायद हम पवित्र रूप में नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा परिवार पवित्र परिवार नहीं है। जिस दिन हमारे संस्कारिक कृपाएं मिलती हैं परिवार को, उस दिन प्रभु हर परिवार को संस्कारिक कृपादानों से वह पवित्र कर देता है और कृपा प्रदान करता है। और इसलिए हमारा परिवार भी क्रिस्त परिवार के साथ साथ पवित्र परिवार के रूप में स्थापित होता है। पवित्र किससे कहते हैं? ईश्वर के लिए ही यह शब्द सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, पवित्र का शब्द। और जब हम ईश्वर की कृपाओं में रहते हैं तो हम सब के लिए भी यह शब्द प्रयोग की जाती है। तो हम उस ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं जो पवित्र है। जो पवित्र है तो हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं, वह भी ईश्वर के द्वारा पवित्र किया गया है। तो हम सब कलीसिया से जुड़े रहकर कलीसिया में संस्कारिक कृपाएं प्राप्त किए हैं, तो हमारा परिवार भी ईश्वर के कृपा से पवित्र बन जाता है। जब यह परिवार ईश्वर की आज्ञा के अनुसार वह अपने पहलौठे बेटे यीशु को मंदिर में अर्पित करने जाते हैं, तो वहां पे सिमियोन नामक एक नबी था। उनको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली थी कि जब तक वह मुक्तिदाता यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाता है तब तक वह इस संसार से नहीं मरेगा। और पवित्र आत्मा ने उसको आज बालक यीशु के पवित्र समर्पण मंदिर में अर्पित करने के दिन वह दर्शन पाता है और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु आप मुझे अब तो इस संसार से उठा लो, क्योंकि मैंने सचमुच उस मुक्तिदाता को दर्शन पाया है। इससे पहले कि वह इस संसार से चले जाएं, अर्थात स्वर्गवास हो जाएं, वह उनके माता पिता की ओर उन्मुख होता है, मुड़कर कहता है कि यह बालक एक चिन्ह होगा, इस्राएल के लिए एक चिन्ह होगा, बहुतों के उद्धार और पतन के लिए एक चिन्ह होगा। लोग इसका विरोध करेंगे और बट जाएंगे दो भागों में, विश्वास करने वाले और विश्वास नहीं करने वाले। और इसके नाम पे ईश्वर लोगों को आशीष देगा और मुक्ति प्रदान करेगा। आज दुनिया इसी में बटी हुई है, एक तरफ विश्वास करने वाला और एक तरफ नहीं विश्वास करने वाले। सिमियोन की भविष्यवाणी पूरी होती है। साथ में सिमियोन माता मरियम की ओर मुड़कर कहता है कि आपके हृदय को तलवार आर पार भेदेगी। एक नाज़रेत परिवार में बालक यीशु का जन्म हुआ है और यह दुख का संदेश भी यह नबी माता मरियम को दे देता है कि आपके हृदय को दुख की तलवार भेदेगी। इमानुएल प्रभु हमारे साथ है। फिर भी यह परिवार में क्यों इतने संकट, कठिनाइयाँ और ऐसी वेदना जो यह संसार
सहन नहीं कर सकता, माता मरियम को वह दुख झेलना पड़ा। हम भी परिवार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे परिवार में भी दुख आता है, हमारे परिवार भी कमजोर रहते हैं, हमारे परिवार में भी अपूर्णता रहती है। उस समय हम अपने परिवार को कैसे महसूस करते हैं? प्रभु सदा हमारे साथ है इमानुएल बनकर, फिर भी ये सब चीजें हमें अनुभव करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही ईश्वर हमें सुदृढ़ बनाता है, परिपूर्ण बनाता है, ईश्वरीय कृपाओं को हमें प्रदान करता है और ईश्वरीय आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है। बिना कमजोरियों को झेले, बिना दुख को झेले हम सब जीवन में सुदृढ़ और परिपूर्ण नहीं बन सकते हैं। और इसलिए ईश्वर हमें यह सब दुख देकर, उस दुखों के द्वारा, उस कमजोरियों के द्वारा, उन स्ट्रगल के द्वारा हमें कृपा देकर, आशीष देकर उठाता और दृढ़ बनाता है। इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि पहले पाठ में दूसरे परिवार का उदाहरण है, जिनको ईश्वर ने हूर नामक गांव से बुलाया इब्राहिम को और यह कहा, तुम वह देश जाओ मैं जिसे दिखाऊंगा और वहां पे तू उत्तराधिकारी बनो। इब्राहिम को न रास्ता पता था, न वह देश के बारे पता था, लेकिन उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को सुना और अपना देश, अपना गांव, कुटुंब छोड़ करके वह ईश्वर की बुलाहट के अनुसार चल पड़ा। उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में विश्वास को नहीं तोड़ा। अवश्य ईश्वर से वह प्रसन्न करता है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आप मुझे क्या दे सकता है? आज तक तूने मुझे एक संतान नहीं दिया, तो क्या दे सकता है मेरे परिवार के लिए कि मैं उस देश का उत्तराधिकारी बनूं? वह ईश्वर से प्रसन्न करता है। क्या दे सकता है? और ईश्वर उसके दुखी मन को जान गया और कहता है, तुम तुरंत अपने टेंट से बाहर आओ और आकाश की ओर देखो और तारों को गिनो। और उसे आश्वासन देता है, तेरी संतान इसी प्रकार तारों के समान अनगिनत होंगे। जब सिमयोन नबी बालक यीशु को देख करके यह भविष्यवाणी करता है कि बहुतों के उत्थान और पतन का यह कारण होगा बालक यीशु, और आज असंख्य संतान इब्राहिम की जो विश्वास में दृढ़ बने रहकर अपने जीवन को यापन करता है, और उसी को आज माता कलीसिया विश्वास में दृढ़ बने रहकर जीवन जीने के लिए बुलाती है। हमें परिवार में अपना जीवन यापन करने के लिए हम प्रार्थना करें कि हमारा परिवार भी इब्राहिम के समान विश्वास में दृढ़ बने रहे और नाज़रेत के परिवार के समान आदर्श परिवार के रूप में बने रहकर हमेशा जीवन यापन करें। हर सुख दुख में हम अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन को परिवार में जी सकें और कृपा प्राप्त करें। बालक यीशु जो इमानुएल है, हमारे परिवार को अपने वरदानों से भरकर आशीष दें। आमीन। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा,
वह क्रूस पर चढ़ाए के, मर के, दफनाए के, अरदलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। तो मृतकों का न्याय करने आएंगे। पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु की उपस्थिति में यहाँ उपस्थित हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा, ताकि वह इमानुएल बनकर, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ सदा रहे। हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हम सब के लिए मुक्ति का स्रोत है। ईश्वर माता कलीसिया को आशीष देकर पवित्र बनाए रखें और इसकी अगुवाई करने वाले हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, धर्म भाई बहनें, प्रचारक और जितने भी लोग सुसमाचार के लिए समर्पित किया है, उनको हर एक को प्रभु आशीष और कृपा से भर दे, हर प्रकार के वरदानों से परिपूर्ण कर दे। हर कोई प्रभु के दिव्य वचन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ता पूर्वक जीते हुए कलीसिया की अगुवाई कर सके, प्रभु का दिव्य वचन की घोषणा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर दिन हम विश्वास में दृढ़ बने रहकर अपने जीवन को जी सकें। प्रभु हमें अपनी कृपा और आशीष से भर दे। हर दिन प्रभु हमारे साथ रहकर हमें आनंद, शांति, प्रेम प्रदान करें। हर प्रकार के संकट से, मुसीबतों, पाप और गुनाहों से, बीमारियों से, महामारी से हमारी रक्षा करता रहे। वही प्रभु हमारे जितने भी इच्छा और अभिलाषाएं हैं, कार्य हैं, उन पर भरपूर आशीष दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। हम अपने परिवार को नाज़रेत के आदर्श परिवार के अनुकूल बना सकें और जहाँ पे माता पिता बच्चे प्रेम, शांति और एकता में सदा जीवन बिता सकें। परिवार की हर आवश्यकताओं पर बालक यीशु आशीष देकर भर दे। हर प्रकार के संकट से हमारे परिवार की रक्षा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चे परिवार में भली भांति प्रभु के संरक्षण में रहें और हर प्रकार की बुराइयों से बचे रहें। सभी बच्चों को प्रभु अपनी पवित्र कृपा देकर आशीष प्रदान करें, ताकि सभी बच्चे इन दिनों महामारी के समय जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी आगे सामाजिक जीवन घर में ही व्यतीत हो रहा है। इन सब परिस्थिति में प्रभु उनका सहारा बनकर सदा उनको आशीष दें, अपने संरक्षण में रखें, उनकी पढ़ाई में कृपा दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पारिस के सभी युवती युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी हमारे पारिस के युवती युवतियों को आशीष दें, ताकि वे भी अपने जीवन में अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपने योग्यता के अनुसार काम पा सकें, नौकरी पा सकें और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकें, परिवार को संभाल सकें, समाज के लिए कार्य कर सकें, कलीसिया की सेवा में बने रहें। प्रभु इनका संरक्षक बना रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो भाई बहन बीमार हैं हमारे घरों में, परिवार में, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको अपनी पवित्र कृपा और आशीष देकर चंगाई प्रदान करें, ताकि वे जल्दी जल्दी चंगाई प्राप्त कर प्रभु की स्तुति, महिमा और आराधना कर सकें, प्रभु के लिए साक्ष्य बन सकें। जितने भी लोग इन बीमार भाई बहनों की सेवा करते हैं, वे भी आशीषित रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे नए चर्च के निर्माण के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी
योजनाएं तैयार हुई हैं नए चर्च के निर्माण के लिए, उन पर तू आशीष दे। इस जगह को तू आशीष दे और अपनी कृपा से भर दे, हर प्रकार के वरदान से भर दे, ताकि हम सब एक साथ मिलकर तेरे निवास स्थान पवित्र मंदिर का निर्माण करके तेरा दिव्य दर्शन पा सकें, तेरी आराधना स्तुति और महिमा कर सकें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जीवन की और भी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, आइए थोड़ी देर मान रखकर उन सभी आवश्यकताओं के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आज तेरे दिए हुए सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजकर हमारे साथ रहने के लिए हमें दिया। साथ में पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सबको पवित्र किया है और हमारे प्रत्येक जन के परिवार को तूने आशीष देकर संभाला है। हमारे परिवार को अपनी कृपा और आशीष से भर दे, ताकि हर दिन हम परिवार में एकता, प्रेम, शांति को अनुभव करते हुए जीवन जीते रहें। हमारे परिवार की आवश्यकताओं पर आशीष प्रदान कर। हम सब ने आपके पवित्र चरणों में अपने निवेदनों को, आवश्यकताओं को समर्पित किया है, उसे सुन और पूरा कर। यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चढ़ावा के लिए लीजिए हिम नंबर S51 पेज नंबर 384। हिम नंबर S51 पेज नंबर 384। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें, कि नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पितृ कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, हम तुझे प्रायश्चित का यह बलि चढ़ाते हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू ईश माता कुंवारी मरियम और संत योसेफ के निवेदन से हमारे परिवारों को कृपा और शांति की नींव पर सुदृढ़ रख। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया तो इस नश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम ख्रिस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसीलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। स्तुति गान के लिए लीजिए हिम नंबर H22 पेज नंबर 180। हिम नंबर H22 पेज नंबर 180। सेना गाती है तेरी महिमा गान। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। होसाना होसाना स्वर्ग के प्रभु को होसाना। होसाना होसाना स्वर्ग के प्रभु को होसाना। प्रभु पावन की अर्चना हो, पूजन वंदना। दूतों की सेना गाती है तेरी महिमा गान। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। तेरी ही करुणा से धरती पर है खुशहाली। सूरज चांद सितारों में तेरी महिमा निराली। तेरी महिमा गाए कण कण सृष्टि सारी। प्रभु पावन की अर्चना हो, पूजन वंदना। दूतों की सेना गाती है तेरी महिमा गान। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। कृष्ण प्रभु शांति के राज तेरी महिमा गान। धन्य धन्य प्रभु पावन तुम हो, धन्य तुम्हारा नाम। इस्राएल के राजा की होवे जय जयकार। प्रभु पावन की अर्चना हो, पूजन वंदना। दूतों की सेना गाती है तेरी महिमा गान। हम सब करे वंदना तेरी और करे प्रणाम। ये परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परमपिता या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नंबर निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु अपने सेकों बिंदु, बाला, माखन और स्टेला हरिसन के सही मृत सदस्यों की आत्माओं की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, धन्य जोसेफ उसका वर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ संत मोनिका, जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक स्वीकार बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है। कृपया लीजिए हिम नंबर J10 पेज नंबर 187। हिम नंबर J10 पेज नंबर 187।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। इमानुएल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adore, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity. Please us man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. कलीसिया की सूचनाएं, चर्च नोटिसेस। इस महीने के आखिरी दिन 31 तारीख इस साल का आखिरी दिन है, तो धन्यवाद की आराधना होगी 6:15 बजे शाम से 7:15 बजे शाम को, और उसके तुरंत बाद 7:30 बजे जो पहला ग्रुप है वार्डों में डिवाइडेड है, संत अगस्टिन, संत अंड्रूस, संत पॉल और संत लूक वार्ड के लिए 7:30 बजे धन्यवाद की मिस्सा होगी, और साथ में 9:30 बजे दूसरे ग्रुप के लिए मिस्सा होगी, धन्यवाद की मिस्सा। संत जॉन वार्ड, संत इग्नेसियस वार्ड, संत संत बरनबास वार्ड और संत अंतनी वार्ड के लोगों के लिए उसी प्रकार। दूसरे दिन नए साल का पहला दिन है, 2021 को हम स्वागत करते हैं और प्रवेश करते हैं, तो उस दिन भी नई आशीष, नई कृपाओं की याचना करते हुए, कामना करते हुए हम सब प्रार्थना करते हैं। इसलिए जैसे रविवार के लिए मिस्सा विभाजित है 2 ग्रुप में, वैसे ही 7:30 बजे पहला ग्रुप के लिए और 9:30 बजे दूसरा ग्रुप के लिए आपके सभी योगदान के लिए, सहयोग के लिए जो क्रिसमस के अवसर पर आप सब ने दिया, आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। हमने वास्तव में अच्छी तरह से क्रिसमस मनाया है, इस महामारी के समय भी सुंदर सजावट के द्वारा सब कुछ की व्यवस्था करके, और ईश्वर हम सबको इस संकट के समय भी बहुत कृपाएं और आशीष दिया है। आज पवित्र परिवार का पर्व है, सभी परिवारों को हैप्पी फीस्ट, और सभी परिवार को बालक यीशु इमानुएल बनकर सदा आशीष दे, साथ रहें और कृपा में रखें। आइए हम सब खड़े होकर अपने सही परिवार को पुनः समर्पित करें। हमारे ईश्वर ने पृथ्वी पर दर्शन दिए और मनुष्यों के बीच निवास किया। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, तेरे स्वर्गिक भोजन से हमें नव स्फूर्ति प्राप्त हुई है।
यह वर दे कि हम पवित्र परिवार के आदर्श पर चलें। जब इस जीवन की झंझटों और संकटों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इस पावन परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सिर झुकाकर आशीष के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन्न भिन्न कर दिया है और उसके प्रतापमय जन्म से हम पवित्र दिवस को ज्योतिर बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। आमीन। प्रभु ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखमय संदेश गडेरियों को दिया। वही आप लोगों का तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को अपने शुभ संदेश का वाहक बनाने की कृपा करें। आमीन। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति एवं सद्भावना प्रदान करें और स्वर्गीय कलीसिया के सहभागी बना दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। याद कर विनती याद कर कभी सुनने में आया कि तेरी मदद मांगने तेरे विनतों की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तू सहायक छोड़ा गया हो। हे कुंवारी हे मेरी माँ, इसे आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और करते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के वचन की माँ, मेरे विनतों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। माता मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका नए चर्च के निर्माण के लिए प्रार्थना। हे हमारे परम प्रिय पिता ईश्वर, तू सभी आशीषों का स्रोत है। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र पुत्रियों के प्रति दया और उदारता के द्वारा संत मोनिका पल्ली को नए चर्च का उपहार मिले। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के लिए, जो हमें प्रार्थना करना सिखाया है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके इन दिव्य वचनों पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दानियों को आशीष दे, जिनकी उदारता के द्वारा संत मोनिका पल्ली को तेरी निरंतर आराधना और स्तुति करने के लिए सुंदर चर्च मिले। तेरे पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे और अगुवाई प्रदान करे, ताकि इस जगह पर एक क्रिस्त के समुदाय के रूप में तेरे राज्य का साक्ष्य बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर उन पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हमारे परिवार को पुनः प्रभु के संरक्षण में समर्पित करें। हमारे परिवार के सभी लोगों को सुंदर बना दे तू प्रभु, पवित्र बना दे ये तू। हमारे परिवार के सभी लोगों सुंदर बना दे तू प्रभु, पवित्र बना दे तू। पाप की बुराई से हमें बचा, पाप की बुराई से हमें बचा। परस्पर प्रेम की ज्योति जला, परस्पर प्रेम की ज्योति जला। हमारे परिवार के सभी लोगों को सुंदर घमंड की बुराई से हमें बचा, घमंड की बुराई से हमें बचा। परस्पर प्रेम की ज्योति जला, परस्पर प्रेम की ज्योति जला। हमारे परिवार सभी लोगों सुंदर बना दे तू, पवित्र बना दे तू। ईर्ष्या की बुराई से हमें बचा, ईर्ष्या की बुराई से हमें बचा। परस्पर प्रेम ज्योति जला, परस्पर प्रेम की ज्योति जला। हमारे परिवार सभी लोगों सुंदर बना दे तू प्रभु, पवित्र बना दे तू। हमारे परिवार के सभी लोगों सुंदर बना, पवित्र बना दे तू। मना सबको हैप्पी फीस्ट। विसर्जन के लिए लीजिए हिम नंबर N1 पेज नंबर 309, हिम नंबर N1 पेज नंबर 309।